छात्र छात्राओं नमस्कार। आज अपने एमएस कॉलेज अजपुरा की शिक्षा संस्थान की ओर से जो ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आपसे चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में अपने इससे पहले यानी भारत के भौतिक प्रदेश यानी रीजन ऑफ इंडिया उसका आपने अध्ययन किया। तो उसमें अपने जो रीजन प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है, उनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। और जो बांटने की जो कंडीशन है वो है भू संचलन, जलवायु व भू-आकृतिक प्रदेश। तो उनको इन 3 चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए इनका विभाजन किया। तो इनको विभाजन करने में अपने 4 पार्टों में इसको बांटा है। जो 4 पार्ट इस प्रकार है इसके, पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा दक्षिण का पठार और तीसरा विशाल मध्यवर्ती मैदान व चौथा तटवर्ती मैदान व द्वीप समूह। ये 4 भौतिक प्रदेश हैं। इन 4 भौतिक प्रदेशों में अपने अध्ययन कर रहे थे कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश जो अपना इंडिया है, उस इंडिया में जो ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में यानी भौतिक प्रदेश वाली उत्तरी पर्वतीय प्रदेश उसका अपने अध्ययन कर रहे थे। उसमें था हिमालय। तो हिमालय को जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें 3 में पहला है हिमालय का भौगोलिक वर्णन। हिमालय का भौगोलिक वर्णन, हिमालय का भौगोलिक वर्णन। अब जो हिमालय का भौगोलिक वर्णन है, इसमें अपने सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना है कि ये एक नवीन मोड़दार पर्वत था। और एक नवीन मोड़दार पर्वत होने की वजह से इसमें क्या है, यानी रेशे के समान पर्वत पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका एक पार्ट है महान हिमालय। कौन सा है? महान हिमालय। ये महान हिमालय है, ये इसको 2-3 नामों से जाना जाता है। इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, इसे शशाद्री भी कहा जाता है, इसे वर्त भी कहा जाता है, इसे आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 3-4 नामों से इसको संबोधित किया जाता है, जिसमें मुख्य है हिमाद्री व वर्त व आंतरिक हिमालय। इसका निर्माण 700 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। यानी महान हिमालय का निर्माण 700 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है तथा इसका नाम शशाद्री या वर्त या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। 700 करोड़ वर्ष पूर्व है माना गया है। इस श्रेणी का आंतरिक भाग अजैविक चट्टानों से बना हुआ माना जाता है। जो इस श्रेणी का जो आंतरिक भाग है, इस श्रेणी का आंतरिक भाग अजैविक या अजैविक अजैविक से बना माना जाता है। अजैविक का मतलब होता है मर्त कोशिकाएं। क्या होता है? मर्त कोशिकाएं। अब मर्त कोशिकाओं का मतलब होता है कि इनमें जो ये हिमालय है, इसमें एक तो जैविक होता है, एक अजैविक। तो जैविक तो वो होता है
है जिसमें सजीव होता है, जिसमें जीव होता है, उसको जैविक कहा जाता है। अजैविक जिसमें मर्त कोशिकाएं पाए जाते हैं, मर्त पदार्थ पाए जाते हैं, यानी उसमें कोई जीव नहीं होता, सजीव नहीं होता, उसको अजैविक से बना माना जाता है। कौन सा? महान हिमालय। तो याद रखना ये अजैविक चट्टानों से बना हुआ था, जिसके ऊपर परतदार चट्टानों की परत, जिसके ऊपर परतदार चट्टानों की परत थी, यानी एक चादर थी परतदार चट्टानों के परत, परंतु अपर्दन के कारण, यानी वर्षा हुई और वर्षा होने के बाद में उसमें अपर्दन हुआ, और अपर्दन के कारण वर्तमान समय में परतदार चट्टानें पूरी तरह से क्या हो गई? नष्ट हो गई। वह आंतरिक भाग की अजैविक चट्टानें बाहर निकल आई, वह आंतरिक भाग की अजैविक चट्टानें बाहर निकल आई। ये चट्टानें ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट आदि के रूप में मौजूद हैं। ये चट्टानें ग्रेनाइट, सिस्ट, व नीस आदि के रूप में विद्यमान है, आदि के रूप में विद्यमान है या मौजूद है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर, इसकी महान हिमालय की इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर के आसपास है, 6000 मीटर के आसपास है। इस श्रेणी की दक्षिणी ढाल इस श्रेणी का जो दक्षिणी ढाल है, उत्तरी ढाल की तुलना में काफी तीव्र है। जो दक्षिणी ढाल है वो उत्तरी ढाल की तुलना में काफी तीव्र है, यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी ज्यादातर जो नदियों का काम है वो भी ढाल की तरफ ही तो बहता है। तो इसका जो ढाल है, इसका महान हिमालय का, तो महान हिमालय का जो ढाल है वो दक्षिणी ढाल उत्तरी ढाल की तुलना में काफी तीव्र है, यानी तीव्र माना जाता है। एवरेज 8848 मीटर। इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है एवरेस्ट। एवरेस्ट 8848 मीटर। कंचनजंगा जो कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर। 8598 मीटर। और कंचनजंगा के बाद है मकालू 8481, मकालू 8481 मीटर। उसके बाद में है मकालू के पश्चात है धौलागिरी 8172 मीटर। धौलागिरी 8172 मीटर। धौलागिरी के बाद में है 8172 मीटर। और इसके धौलागिरी के बाद नग्गा पर्वत 8126। नग्गा पर्वत 8126 मीटर। और
बाद में नंगा पर्वत के बाद में है नंदा देवी 7817 मीटर। नंदा देवी 7817 मीटर। ये क्या है? यानी महान हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं जो बढ़ते से घटते क्रम में है, यानी घटते हुए क्रम में है। सबसे ऊंची कौन सी है? एवरेस्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी 8848 मीटर। उसके बाद में कौन सी है? कंचनजंगा 8598 मीटर। उसके बाद में कौन सी है? मकालो 8481 मीटर। धौलागिरी 8172 मीटर। नंदा पर्वत 8126 मीटर। नंदा देवी 7817 मीटर। तो ये 5 जो चोटियां हैं ये किसकी है? महान हिमालय की। अब महान हिमालय की 5 चोटी हैं जो क्रमशः बिल्कुल घटते हुए क्रम में, इसको घटते हुए क्रम व बढ़ते हुए क्रम दोनों में अपने लिख सकते हैं। अब जो महान हिमालय है, इस महान हिमालय में प्रमुख दर्रे, महान हिमालय के प्रमुख दर्रे कौन कौन से दर्रे हैं, उनके अपने नाम इसमें तैयार करते हैं। तो महान हिमालय का बुर्जिल एंड जोजिला वो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। बुर्जिल व जोजिला ये किसमें है? कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा है इसके बाद में बुर्जिल एंड जोजिला के बाद में है शिपकिला बारालाचा। ये किसमें? हिमाचल में। शिपकिला व बारालाचा ये किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखना, काफी बार आता है क्वेश्चन। महान हिमालय का प्रमुख दर्रा है जिसमें बुर्जिल जोजिला जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा शिपकिला व बारालाचा ये हिमाचल प्रदेश में। और इसके बाद में है लीलू लेक ला उत्तरांचल में। लीलू लेक ला यह है उत्तरांचल में। और लीलूला के बाद में है वो है लीपू लेक। ये लीपू लेक के बाद में है नाथुला जलेलेपा। नाथुला व जलेलेपा ये है सिक्किम में। बोमडिला अरुणाचल में, ये सिक्किम। बोमडिला अरुणाचल में। ये इसके क्या है? मुख्य दर्रे हैं। इनको हमेशा के लिए याद रखना, ये क्या हर एग्जाम में काम आने वाली चीज है। ये हो गए इसके दर्रे। इसके बाद में सामान्यतः 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हिमरेखा पाई जाती है। यानी जितने 5000 जितने अपने ऊंचाई पर जाएंगे वहां क्या मिलती है? हिमरेखा पाई जाती है। पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक पाई जाती है। यानी पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग में हिमरेखा की ऊंचाई अधिक पाई जाती है। और महान हिमालय में ही भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो कंचनजंगा है, ये 9598 मीटर स्थित है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम राज्य में किसमें स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। महान हिमालय की चौड़ाई
100 से 150 किलोमीटर के बीच है, यानी जो अपना महान हिमालय है इसकी चौड़ाई 100 से 150 मीटर के बीच है। अब इसके बाद में लघु हिमालय, कौन सा है? लघु हिमालय। लघु हिमालय। अब जो लघु हिमालय है इसे हिमाचल एवं मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिमाचल व मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल व मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये महान हिमालय है, लघु हिमालय है, इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। 80 से 100 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसकी सामान्य ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के मध्य है। लघु हिमालय की महत्वपूर्ण श्रेणियां, जो लघु हिमालय है इसकी महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं वो है पीर पंजाल श्रेणी, जो कहाँ है? कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी कश्मीर में स्थित है। महाभारत श्रेणी नेपाल में है और धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखना, जो लघु हिमालय की जो श्रेणियां हैं उनमें पीर पंजाल कश्मीर में, महाभारत श्रेणी नेपाल में, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में और मंसूरी श्रेणी कुमायूं में स्थित है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। जो शिमला जो शहर है, जो मुख्य रूप से सैलानियों की दृष्टि से प्रमुख शहर माना जाता है, वो शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है, जिसमें रानीखेत, नैनीताल, मंसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, चक्राता आदि लघु हिमालय पर ही स्थित है। जो यानी जो मुख्य यानी सैलानियों के जो क्षेत्र माने जाते हैं वो इसी पहाड़ी पर स्थित है, जिसमें माउंट ये मुख्य श्रेणियां हैं वो इस प्रकार से है: रानीखेत, नैनीताल, मंसूरी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, चक्राता आदि लघु हिमालय पर स्थित है। पीर पंजाल एवं बनिहाल पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, जो बनिहाल दर्रा है। पीर पंजाल व बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित दो दर्रे हैं। बनिहाल दर्रे के माध्यम से ही कश्मीर शेष भारत से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है कि बनिहाल दर्रे के माध्यम से या कौन से दर्रे के माध्यम से? शेष भारत यानी कश्मीर शेष भारत से सड़क माध्यम के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो वह है यानी वो कौन सा है? बनिहाल दर्रा। मध्य मान हिमालय के बीच विशाल सीमांत दरार यानी मध्य मान हिमालय के बीच विशाल सीमांत दरार द ग्रेट बाउंड्री फ्लैट स्थित है। यह कश्मीर से असम तक विस्तृत है। यानी 2016 में जब फर्स्ट ग्रेड का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें तथा कॉलेज लेक्चर एग्जामिनेशन उसमें पूछा हो गया था, यानी द ग्रेट यानी ग्रेट बाउंड्री फ्लैट कहाँ स्थित है? तो वो है मध्य व मान हिमालय के बीच में। मध्य व मान हिमालय के बीच में ग्रेट बाउंड्री फ्लैट स्थित है। शिवालिक हिमालय तीसरा जो पार्ट है वो है शिवालिक हिमालय। तीसरा भाग है वो है शिवालिक हिमालय। इसे उप हिमालय एवं भारे हिमालय कहा जाता है। इसे उप हिमालय व भारे हिमालय भी कहा जाता है। यह श्रेणी पंजाब में पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर यह श्रेणी पंजाब में पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक फैली हुई है। यानी पोटवार बेसिन से लेकर कोसी नदी तक फैली हुई है। हिमाचल प्रदेश व पंजाब में यह अधिक चौड़ा हिमाचल प्रदेश व पंजाब में अधिकांश चौड़ा 50 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500
मीटर के बीच है। इसका निर्माण वर्त हिमालय लघु हिमालय से लाए गए मलबों से हुआ है। यानी जो इसका निर्माण वर्त हिमालय व लघु हिमालय के द्वारा जो लाया गया मलबा है, यानी पानी के साथ में जो गाद मिट्टी है, उस गाद मिट्टी से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। किसका? शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ है। आज जहां शिवालिक है वहां अतीत में इंडो ब्रह्मा नाम की एक नदी प्रभावित होती थी। यानी ये बात यानी रामायण में भी विदित होती है कि जो आज शिवालिक है वहां अतीत में इंडो ब्रह्मा नाम की एक नदी प्रभावित होती थी, जिसे सिंधु नदी नाम दिया गया। अब है ट्रांस हिमालय। यह हिमालय के यह मान हिमालय के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसमें काराकोरम यानी मुख्य रूप से इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां शामिल है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ माना जाता है। यानी जो काराकोरम श्रेणी है उसको बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, BACK, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। किसको? ट्रांस हिमालय को। यानी उच्च एशिया की रीढ़ इसीलिए कहा जाता है कि जो एशिया महाद्वीप में सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वो एशिया महाद्वीप की इसी को माना जाता है, इसलिए इसको बैकबोन ऑफ हाई एशिया कहा जाता है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से बहती हुई, यानी जो सिंधु नदी है ये लद्दाख और जास्कर श्रेणी से के बीच से बहती हुई है नदी लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर 5200 मीटर के ऊंचाई पर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। यानी लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। भारत की सर्वोच्च जो चोटी गवर्नमेंट, सबसे ऊंची चोटी गवर्नमेंट आइसक्रीम यानी जिसको अपने K2 भी कहते हैं, काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है। सियाचिन नुब्रा घाटी, सियाचिन नुब्रा घाटी में विचाफो व वाल्टेरो, ये इस प्रकार की घाटियां हैं जो किसके द्वारा निर्मित हुई हैं? यानी बर्फ के यानी ग्लेशियर के माध्यम से। इसी क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण जो हिमनदियां हैं यानी सियाचिन नुब्रा घाटी में विचाफो व वाल्टेरो, ये इसी में जो कश्मीर घाटी में स्थित हैं। ट्रांस हिमालय परतदार चट्टानों द्वारा निर्मित है और ये यहाँ वनस्पति का पूर्ण अभाव पाया जाता है। यानी मुख्यतः ट्रांस हिमालय परतदार चट्टानों द्वारा निर्मित है, वह यहाँ वनस्पति का पूर्ण अभाव पाया जाता है। वनस्पति न के बराबर होती है इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है, जो यहाँ के पर्वत होते हैं वो कैसे होते हैं? यहाँ के पर्वत बिल्कुल यानी बबरीक होते हैं। यानी बबरीक का मतलब बर्फ जाने वाले, यानी बिल्कुल इनमें क्या जगह पत्थर नहीं होते, इसमें मिट्टी होती है। और वो जो अपनी जो ये लाल चिकनी मिट्टी होती है जिसको अपने बोलते हैं मोहर्रम, ये मोहर्रम टाइप के होते हैं जो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, थोड़ी सी बरसात में क्या हो जाते हैं, ढह जाते हैं। तो ये स्थिति इसमें देखने को मिलती है। अब जो सतलज सिंधु ब्रह्मपुत्र आदि नदियां हैं, सतलज सिंधु ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं ये नदियां भी ट्रांस हिमालय में ही पाई जाती है, जिसको अपने कहते हैं सतलज सिंधु ब्रह्मपुत्र नदी ट्रांस हिमालय से ही निकलती हैं। और ये इसका अपने जैसे डायग्राम बना सकते हैं।
इसका अपना डायग्राम बना सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से सबसे पहले जो सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि जो नदियां हैं ये ट्रांस हिमालय से क्या निकलती हैं। अब इसमें सबसे पहले ऊंचे ऊपर होती है पामीर की गांठ, उसके बाद में होता है काराकोरम, काराकोरम के बाद में लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी के बाद में होती है कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी के बाद में होती है जास्कर, और जास्कर के बाद में है वर्त हिमालय, पीर पंजाल और शिवालिक श्रेणी। ये क्या है? ये पर्वत श्रेणियां हैं जो मुख्य रूप से इनको विभाजन करती हैं। अब इसके बाद में है पूर्वांचल की पहाड़ियां, इसके बाद में है पूर्वांचल की पहाड़ियां। अब पूर्वांचल की पहाड़ियों में यानी पूर्व की तरफ की पहाड़ियां, तो पूर्वांचल की ये पर्वत श्रेणियां भारत बर्मा सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं ये पर्वत श्रेणियां भारत बर्मा सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई हैं। इसके अंतर्गत पूर्वी अरुणाचल की मिसिमी व पटकोई, नागा पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां, कचार की पहाड़ियां, मीजो पहाड़ियां, त्रिपुरा पहाड़ियां आदि इसमें क्या है समाहित हैं। और डाबा बाबा जो 4578 मीटर की ऊंचाई में मिसमी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, जो सारामती 3926 मीटर की ऊंचाई को दर्शाती है। नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी यानी यही है नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। अब हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, ये हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, इस हिमालय का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है इसमें सबसे पहले पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, ये पंजाब हिमालय सिंधु व सतलज नदी के मध्य पाया जाता है। सिंधु व सतलज नदी के मध्य, सतलज के बीच। दूसरा है पंजाब हिमालय के बाद में दूसरा है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ये कुमायूं हिमालय सतलज व काली के मध्य, सतलज व काली के मध्य। तीसरा है नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ये नेपाल हिमालय काली व तीस्ता के मध्य, काली व तीस्ता के मध्य। और जो चौथा है वो है असम हिमालय, चौथा है असम हिमालय।
जो असम हिमालय है तीस्ता व दिहांग के मध्य, तीस्ता व दिहांग के मध्य। अब इसमें से जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर, यानी जब आप पीजी करोगे, पीजी के बाद में रहेगा आपको बीए करोगे, बीए के बाद में पीजी करोगे, तो पीजी में आपको जो इंट्रेंस टेस्ट होता है, यानी मान के चलो नेट वाली एग्जाम होती है, तो नेट में से क्वेश्चन ज्यादातर इसी में से रिपीट होते हैं। यानी जो पंजाब हिमालय है वो कौन कौन से नदी के मध्य है? वो है सिंधु व सतलज के बीच में, कुमायूं हिमालय है सतलज व काली के मध्य, तथा नेपाल हिमालय काली व तीस्ता के मध्य, व असम हिमालय तीस्ता व दिहांग के मध्य, तीस्ता व दिहांग के मध्य। तो इसमें ऐसे पूछ लेते हैं, इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि जो तीस्ता व दिहांग के मध्य कौन सा हिमालय पाया जाता है? तो वो है असम हिमालय। काली व तीस्ता के मध्य कौन सा हिमालय पाया जाता है? नेपाल हिमालय। सतलज व काली के मध्य कुमायूं हिमालय, सिंधु व सतलज के मध्य पंजाब हिमालय। ये प्रादेशिक वर्गीकरण है हिमालय का, ये प्रादेशिक वर्गीकरण अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और इसको आपको कंप्लीट इसको क्या करना है? तैयार करना है। और ये आपका जो भारत के जो भौतिक प्रदेश है जिसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश आज क्या हो गया? कंप्लीट। अब इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।